के रूप में भी हम उसको बहुत उपयोग करते हैं। हलवा के रूप में जिसको हम खाते हैं, एक चीज है, उसका नाम क्या है? गाजर। गाजर। तो आज हम गाजर के ऊपर चर्चा करते हैं कि देखते हैं कि गाजर है क्या। गाजर अपने प्राकृतिक रूप में अर्थात कच्चा खाने से ही ज़्यादा लाभ होता है। इसके भीतर का जो पीला, बीच में आप देखेंगे जो पीला पीला भाग होता है, एक बार बीच से ऐसे काट के देखिए, बीच में पीला भाग होता है, उसको निकाल देना चाहिए क्योंकि वो अत्यधिक गर्म होता है, उसको निकाल करके ही खाना चाहिए। जानकारी के अभाव में ऐसे कच्चा खाना लग जाता है, लेकिन वो बीच का हिस्सा जो है ना, वो थोड़ा अत्यधिक तीव्र गर्मी वाला होता है। इससे क्या हो जाता है? पित्त दोष बढ़ जाता है शरीर पे, और इससे क्या होता है? अब आया भी आवाज पित्त दोष बढ़ जाता है, वीर्य दोष बढ़ जाता है इससे, एवं छाती में दाह उत्पन्न करता है, छाती में गर्मी पैदा कर देता है वह जो पीलापन का भाग है आपका। तो एक बार फिर ग्रुप चैट करके बता देंगे आवाज कैसे आ रही है। गाजर स्वाद में मधुर होता है, कसैला होता है, थोड़ा कड़वा भी होता है, तीक्ष्ण होता है, स्निग्ध होता है, उष्ण वीर्य होता है, गर्म होता है, दस्त ठीक करने वाला होता है। इसकी जो तासीर है दस्त ठीक करने वाले होते हैं। मूत्रल है, यह थोड़ा, जिसको यूरिन कम होता है उसको यूरिन ठीक कराएगा, यह मूत्रल है। हृदय के लिए हितकारी होता है गाजर जो है, हार्ट के लिए अच्छा है। रक्त को शुद्ध करने वाला होता है, कफ को निकालने वाला होता है क्योंकि गर्मी है, पित्तकारक है। वात दोष को नाश करने वाला होता है, वात जो बढ़ जाता है ना शरीर में, इसके लिए होता है। और अभी ठंड का दिन है, वात बढ़ा हुआ होता है, तो वात को कम करने के लिए। पुष्टिवर्धक है, शरीर को पुष्टि देता है, दिमाग एवं नस नाड़ियों के लिए बल प्रदान करता है, पूरे शरीर को चुस्त दुरुस्त करता है। गाजर दिमाग को भी चुस्त दुरुस्त करता है। यह अफारा, संग्रहणी, बवासीर के रोग, पेट के रोग, सूजन, खांसी, पथरी आदि को भी दूर करता है गाजर। मूत्र में जलन हो रही हो, चाहे मूत्र कम आता हो, चाहे शरीर पे दुर्बलता हो, इन सब को दूर करता है गाजर। गाजर के बीज गर्म होते हैं, गाजर के बीज मिल जाता है। इसको गर्भवती महिलाओं को उनका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गर्भनाश हो सकता है। इसके बीज पचाने में भी भारी होते हैं। गाजर में आलू से 6 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, आलू से 6 गुना ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम एवं कैरोटीन की प्रचुर मात्रा होने के कारण छोटे बच्चों के लिए यह एक उत्तम आहार है, बहुत अच्छा होता है छोटे बच्चों के लिए देने के लिए। एक रूसी डॉक्टर थे, इनका नाम मैग्नी फोम, के अनुसार गाजर में आंतों के हानिकारक जंतुओं को नष्ट करने का अद्भुत गुण पाया जाता है। इसमें विटामिन ए भी काफी मात्रा में पाया जाता है, अतः यह नेत्र रोगों के लिए भी अच्छा है गाजर, कैरेट जिसको कहते हैं। गाजर रक्त को शुद्धि करता है, रक्त को प्यूरिफाई करता है। 10-15 दिन तक केवल गाजर के रस पर रहने से रक्त विकार, शरीर पे गांठ, सूजन एवं पांडु जैसे रोग, पांडु मतलब कमला, कमला मतलब शरीर पे रक्त अल्पता की जो रोग होता है, वह त्वचा के रोग दूर हो जाते हैं। सिर्फ इसी का कल्प करने से, दिन भर इसको जब भी भूख लगे तो इसी का रस पीने से शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। देखिए चिकित्सा का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग विधि होते हैं, कितना हम कर पाए ना कर पाए ये अलग बात है, लेकिन जो विधि है उसको मैं बता देता हूँ। लौह तत्व भरपूर मात्रा में, आयरन भरपूर है, सोचिए आयरन है तो महिलाओं को भी लेना चाहिए, आयरन की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खूब चबा चबा कर खाने से दांत भी मजबूत होते हैं।
स्वच्छ एवं चमकदार होते हैं दांत हमारे, चबा चबा करके खाएं। लेकिन सावधानियां भी कुछ होती हैं, तो उन सावधानियों को भी हमको जानना चाहिए। गाजर के भीतर का पीला भाग खाने से अथवा गाजर के खाने के बाद 30 मिनट के अंदर पानी पीने से खांसी होती है। तो गाजर कभी भी खा रहे हैं तो 30 मिनट तक, आधे घंटे तक पानी ना पिए, उसके बाद ही पिए। अत्यधिक मात्रा में गाजर खाने से पेट में दर्द हो जाता है, इसका ध्यान रखें। ऐसे में थोड़ा सा गुड़ खा लें। अधिक गाजर वीर्य का भी क्षय कर देती, ज्यादा गाजर नहीं खाना। थोड़ा खाएंगे तो वीर्य को बढ़ाएगी, ताकत देगी, और ज्यादा खा लेंगे तो वीर्य को नाश भी कर देगी, क्योंकि गर्मी है, गर्मी से तोड़ देगा। पित्त प्रकृति के लोगों को गाजर का कम एवं सावधानी पूर्वक, जिनको शरीर में गर्मी होती है, एसिडिटी बनती है, उनको गाजर कम खाना चाहिए, गाजर के हलवे को कम खाना चाहिए। अब औषधि उपयोग देखते हैं इसका। दिमागी कमजोरी में इसके रस का नित्य प्रति सेवन करने से दिमाग की जो कमजोरी होती है वो दूर होती है, मन सबल बनता है, मन मजबूत बनता है। शरीर पे सूजन है, सब आहार त्याग करके गाजर के रस अथवा उबली हुई गाजर को लेने से व्यक्ति के शरीर की सूजन दूर होती है। मासिक धर्म, पीरियड्स के टाइम, पीरियड्स कम आने पर या समय पे न आने पर 5 ग्राम गाजर के बीजों को 20 ग्राम गुड़ के साथ काढ़ा बनाकर लेने से बहुत लाभ होता है। एलोपैथिक गोलियों से जो हम पीरियड्स को नियमित करने वाले होते हैं वो अत्यधिक हानिकारक होता है, भूलकर भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक चीज़ों से ही हमें अपने शरीर का उपचार करना चाहिए, क्योंकि गर्भाशय आदि का जो ज्ञान है उसको देखना चाहिए। माइग्रेन जिसको हो जाता है, गाजर के पत्तों पर दोनों ओर घी लगाकर उसे गर्म करना चाहिए, फिर उसका रस निकालकर 2-2, 3-3 बूंद नाक एवं कान में डालें। इससे आधा सीसी जो माइग्रेन का दर्द है वो ठीक होता है। हिचकी रोग है, गाजर के रस की 4-5 बूंदे दोनों नाक में डालने से हिचकी दूर होती है। नेत्र रोग है, आंखों के रोग हैं, क्योंकि विटामिन ए है इसमें। आंख की जो अल्पता है, कम दिखता है, रात में नहीं दिखता है, पढ़ते समय आंखों में तकलीफ होती है, इसे कच्चे गाजर या उसके रस का सेवन अत्यंत लाभप्रद है। चश्मे का नंबर भी बढ़ जाता है। जो इस प्रकार सावधानी पूर्वक, ज़्यादा ना लेकर के, उचित मात्रा में लेकर के अगर हम गाजर का सेवन करते हैं तो हमारे आँखों को अच्छा पोषक तत्व मिलेगी, शरीर बलवान रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, ताकत मिलेगा। पाचन संबंधी जिसको गड़बड़ हो जाती है, अरुचि है, अग्निमांद है, अपच आदि है, इसमें ठीक होता है। क्या करना है? गाजर के रस में नमक, धनिया, जीरा, काली मिर्च, नींबू का रस डालकर इसका सूप बनाकर पीना चाहिए। इससे पाचन के रोग ठीक होते हैं। पेशाब की तकलीफ है तो गाजर का रस पीने से पेशाब खुलकर आता है, रक्त शर्करा भी कम होती है, खून में जो अत्यधिक ब्लड का मात्रा है डायबिटीज की वो ठीक होता है। गाजर का हलवा खाने से पेशाब में कैल्शियम, फास्फोरस का आना कम हो जाता है। गाजर का हलवा, पेशाब में कैल्शियम जो आ जाती है, फास्फोरस का आना कम हो जाता है, तो शरीर को स्ट्रेंथन देता है। ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में ना खाएं, शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी और शरीर की ऊर्जा का नाश कर देगी। इसलिए अत्यधिक मात्रा में ना लें, थोड़ा थोड़ा लें, ज़्यादा उत्तम होता है। देखते हैं जलने पर, जलने से होने वाले जो गर्मी है, दाह है, प्रभावित अंग पर बार बार गाजर का रस ऐसे लगाएं, जैसे कहीं भी जल गया तो गाजर का रस निकाल करके उसको लगाने से गाजर में इतनी ताकत है कि उस जलन को ठीक करता है। खाने में हमेशा ध्यान देना है। विटामिन ए से भरपूर है, गाजर गर्म होता है, इसलिए देख करके लेना है। इसके बीज को तो माताओं बहनों को जो गर्भवती है उनको नहीं लेना है। दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, शरीर पे सूजन है तो अच्छा है, पीरियड्स के लिए अच्छा है,
माइग्रेन के लिए अच्छा है, हिचकी रोगों के लिए अच्छा है, आँखों के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है और पेशाब संबंधी रोगों के लिए तो यह बहुत अच्छा ही है। तो इसको कच्चा खाना है। और एक बार और बता देता हूँ, इसके बीच में जो पीला पीला भाग होता है, जब गाजर को हम देखते हैं बीच में पीला पीला भाग होता है, उसको निकाल करके अलग से खाएं, क्योंकि वो अत्यधिक गर्मी होती है, पित्त दोष बढ़ा देता है, वीर्य के दोष को बढ़ा देता है, छाती में जलन उत्पन्न कर देता है, एसिडिटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें देख करके समझ करके उसका उपयोग करना चाहिए। गाजर का मौसम है, अच्छे से गाजर लाइए, धो पोंछ करके उसका उपयोग करिए। कच्चा खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह के समय फल लेना चाहिए और दोपहर के समय सलाद लेना चाहिए। तो अभी बहुत अच्छा मौसम है गाजर का, तो गाजर लीजिए, शरीर पे आपको ऊर्जा मिलेगी, ताकत मिलेगा, वात दोष का नाश होगा, क्योंकि इस समय ठंड के दिन में वात बढ़ जाता है। तो बढ़े हुए वात को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है, संग्रहणीय है। बवासीर के रोगों में भी ठीक करता है यह, पेट के रोगों को भी ठीक करता है, सूजन को भी ठीक करता है, खांसी जिसको आती है, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होती है इसलिए इसका उपयोग खांसी पे भी कर सकते हैं, पथरी के रोगों पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी होने से वह पथरी को गला करके बाहर निकालने का भी काम करती है। मूत्रल होती है तो गला करके पेशाब के रास्ते से भी पथरी को निकालने का काम कर सकती है। यह गाजर बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही लाभकारी है। तो हमें ऐसे गाजर का नित्य प्रति जब तक मिल रहा है तब तक हमें सेवन जरूर करना चाहिए और स्वास्थ्य लाभ पाना